तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है इसके बारे में। मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में बहुत सारे सिंपल एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में। और बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैट्रिसेस का क्वेश्चन होता है वो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। पूरे चैप्टर में कुल मिला के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। एंड उसमें भी एक टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो हमें करना है, लेकिन वहां पे तुम्हें मैट्रिसेस में ही कुछ अननोन वेरिएबल्स दिए होंगे जिनका वैल्यू तुम्हें निकालने को दिया जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट ने हमें सेंड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कैसे करते हैं, और बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम फाइनली सॉल्व करेंगे और एबीसी का वैल्यू कैसे निकालते हैं वेरिएबल्स का, ये हम देखेंगे। बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें दिया है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये देखनी है दैट यहाँ पे क्या है, एक तुम्हारा लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स दी हुई है इस तरह, और फिर उसके बाद आरएचएस में एक अलग सिंगल मैट्रिक्स दी हुई है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास में दो मैट्रिक्स हैं तो इनको कर दो मल्टीप्लाई और बना लो सिंगल मैट्रिक्स। अब सिंगल मैट्रिक्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल ऐसे होता है कि सबसे पहले चेक करो क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी पाएंगी। ऑब्वियसली हो जाएंगी तभी एबीसी का वैल्यू आएगा। तो कैसे चेक करते हैं, देखो चेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट मैट्रिक्स तुम्हारी है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें देखो दो रो हैं और दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x2 का। सेकंड वाली मैट्रिक्स इसका भी सेम ऑर्डर है 2x2 का। तो अब यहाँ पे चेक कैसे करते हैं, चेक करने का तरीका ये कि ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम वाला नंबर देखो और सेकंड मैट्रिक्स में रो वाला नंबर देखो। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है दैट इज वाई हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन यहाँ पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद फाइनल वाली मैट्रिक्स जो आप बनाओगे उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर देखने के लिए पहली वाली मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई कर रहे हो पहली वाली मैट्रिक्स का रो का नंबर देख लो यानी कि 2, और सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर देख लो यानी कि 2। जो फाइनल मैट्रिक्स बन के आएगी वो 2x2 की होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे फाइनल मैं बना लेता हूं जहां पे मल्टीप्लीकेशन करके हम लिखेंगे, ये हमारी हो जाएगी फाइनल मैट्रिक्स। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स में तुम्हें चलना है रो वाइज यानी कि आगे की तरफ रो वाइज, और सेकंड मैट्रिक्स में चलना है कॉलम वाइज, ऐसे समझ लो। इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल, पहली मैट्रिक्स रो वाइज चलेंगे, सेकंड मैट्रिक्स कॉलम वाइज चलेंगे। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। जो पहला एलिमेंट होगा तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन वाली मैट्रिक्स का, इसके ऊपर ऑलरेडी वैसे मैंने वीडियो बनाया, अगर तुम्हें यहां से ना समझे तो उस वाले वीडियो को भी जाके अगेन देख सकते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एम्पलीफाई लर्निंग सर्च करना यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा। चलो यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट जो आएगा वो कैसे आएगा, पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा ए इंटू 4, ये हो गया 4a। देखो पहले रो वाइज चलना है, सेकंड में कॉलम वाइज यानी कि ए इंटू 4 4a हो गया। फिर उसके बाद 1 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू -3। अब यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में -3 लिखोगे तो माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा फाइनली -3। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4a -3। -3 कैसे आया, बिकॉज 1 इंटू -3 माइनस आएगा, ब्रैकेट में करके उसको लिखोगे प्लस ब्रैकेट में -3, तो मैंने डायरेक्टली -3 लिख दिया। फिर उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से आ रहा है। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो इसके लिए फर्स्ट रो लोगे और दूसरी मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम लोगे, तो a इंटू 3 ये हो जाएगा 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 पहली वाली मतलब पहली रो का जो पहली मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लोगे 1, और इसमें सेकंड वाली मैट्रिक्स में कॉलम में आओगे नीचे यानी कि 2, तो 1 2 ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 3a प्लस 2 ये हो गया। फिर उसके बाद नीचे वाले एलिमेंट पे आओ। अब नीचे क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ले लो फर्स्ट कॉलम ले लो। भाई जो एलिमेंट है वही वाला रो वही वाला कॉलम तुम्हें मैट्रिक्स से लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1, ये हो गया 4, 4 1 4, 1 इंटू 4 किया। और उसके बाद 0 इंटू -3 करोगे वो 0 हो जाएगा, भले वो माइनस का होगा उससे कोई मतलब नहीं, तो -0 लिख देते हैं। फिर उसके बाद अब लास्ट तुम्हारा क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो यानी कि 1 0 और 3 2, इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 3 करेंगे आ जाएगा 3, और 0 इंटू 2 करेंगे ये आ जाएगा 0, तो 3 + 0 हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन हमारा हो गया। इस साइड क्या है, ये है तुम्हारा b 17 4 एंड c। तो बस यहाँ पे अब कंपैरिजन कर सकते हो सिंपली। अब यहाँ पे देखो जितने भी तुम्हारे लेफ्ट साइड मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उसके करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट तुम्हारा आ रहा है वही उसका वैल्यू यहाँ से हो जाता है। तो 3 + 0 क्या डायरेक्टली इसको हम 3 लिख सकते हैं सीधे से, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है। और उसी तरह 4 - 0, यहाँ से मैं 0 हटा देता हूँ तो 4 बचेगा सिर्फ। अब यहाँ पे कंपैरिजन करो, देखो एक एलिमेंट तो तुम्हारा सिंपल है 4 4 4 की जगह 4 है, मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुमने सही किया है। अब यहाँ पे डायरेक्टली तुम देख सकते हो जो वेरिएबल डायरेक्ट वैल्यू मतलब करेस्पॉन्ड कर रहा है वो उसका वैल्यू हम डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे कि c का वैल्यू तुम्हें 3 दिख रहा है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं दैट c का वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू आ गया 3।
एक वैल्यू हो गया, 1 मार्क्स पक्का हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे कौन से एलिमेंट को हम कंपेयर करें, बच्चे इसमें ही अक्सर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे है 4a माइनस 3 इज इक्वल टू बी। अब देखो कोशिश ये करो कि जब भी तुम मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को रिलेट कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, वहां पे दो अननोन एक साथ नहीं आने चाहिए। एक ही वेरिएबल होगा एक इक्वेशन में, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड वाला एलिमेंट कंपेयर कर सकता हूँ। अब सी का वैल्यू आ चुका है, बी का वैल्यू देखते हैं। तो 3a प्लस 2, ए का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 17। ये जो सेकंड वाला तुम्हारा है इसको कंपेयर करो उधर के सेकंड वाले एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 17 आ गया। अब यहां से इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3a, 2 को इधर ले आओ, 17 माइनस में हो जाएगा, तो 17 माइनस 2, ठीक है, 2 इधर आके माइनस का हो गया। सो ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 15 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 15/3 और ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 15। तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 5। तो a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2 मार्क्स पक्के हो गए, राइट। तो मार्क्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद अब लास्ट तुम्हें किसका, b का वैल्यू निकालना है। अब b के वैल्यू के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट वाला इक्वेशन बनाओगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो अब लो फर्स्ट वाले एलिमेंट को, इसको b से कंपेयर कर दो, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3 इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे दो अननोन है लेकिन एक a का वैल्यू तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो यहाँ पे a का वैल्यू रख दो, तो 4 इंटू ये हो जाएगा a का वैल्यू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू b। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 5 20 माइनस 3 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया 17, 20 माइनस 3 कर लिया हमने, तो b का वैल्यू आ गया 17। तो इस तरह हमारा a b और c तीनों का ही वैल्यू आ जाएगा और बस 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर होगा तो 3 मार्क्स में इसमें मिल जाएंगे। सो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा उसे तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन तुम लोग अपने आप से ही प्रैक्टिस करना, एंड इसके अलावा और किसी टाइप के क्वेश्चन में अगर तुम लोग को डाउट है तो वो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।